अस्सलाम वालेकुम। नूरान अकेडमी में आज हम मेटावर्स के लिए एक इस्लामी फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। अगर इससे आपको फ़ायदा पहुंचे तो बराए करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक नज़र या एक डिवाइस हमारी इस हकीकी तबई दुनिया की जगह ले ले। एक ऐसी हकीकत जो हमारी आंखों के सामने तो हो, लेकिन हमारे हाथ उसे छू ना सकें। और क्या हो अगर हमारा काम, हमारी तालीम, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान, ये सब कुछ एक डिजिटल कायनात में मुंतकिल हो जाए। जी हाँ, इंसानियत एक नई हकीकत तामीर कर रही है। और ये नई दुनिया ये हम सबके सामने एक ऐसा सवाल रखती है जिसका सामना शायद ही किसी पिछली नस्ल ने किया हो कि अगर हम कहीं भी रह सकते हैं तो फिर हमारा असल ठिकाना, हमारा असल मिकाम कौन सा है। तो चलिए इस बड़ी तहजीबी तब्दीली को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो मुकाम है जहां हमारी हकीकी दुनिया और एक उभरती हुई डिजिटल कायनात आपस में मिल रही हैं। ये दो जहानों का संगम है। एक वो जिसे हम छू सकते हैं और दूसरी वो जिसे हम अभी सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं। तो ये मेटावर्स आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ गेमिंग या तफरीह नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मस्नूई ज़हानत और डिजिटल मुआशरों का एक बहुत गहरा इम्तिजाज है। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी की कई ताकतवर लहरें एक साथ आकर मिल रही हैं। सोचिए ज़रा, इस नई दुनिया में लोग बगैर क्लासरूम के स्कूल जा सकेंगे, बगैर दफ्तरों के काम कर सकेंगे। वो डिजिटल ज़मीन और जायदादों के मालिक होंगे, और तो और वो अपनी जिस्मानी हुदूद से आगे बढ़कर नई शनाख्तें भी बना सकेंगे। ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की लकीर है ना, वो बहुत तेज़ी से मिट रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली तब्दीली नहीं, ये एक पूरी तहजीबी तब्दीली है जो हमारे जीने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये कोई मुस्तक़बिल बईद की बात नहीं, ये अभी हो रहा है। इसलिए तो माहिरीन नफ्सियात हमें खबरदार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्चुअल माहौल सिर्फ हमारे रवैये नहीं बदलते, बल्कि वो हमारे अपने बारे में जो तसव्वुर है, हमारी अपनी ज़ात का जो एहसास है, उसे भी बदल देते हैं। तो ये इस तेज़ रफ्तार बदलती हुई दुनिया में हमारा सहारा क्या है? इस्लाम हमें एक बहुत मजबूत लंगर फराहम करता है, और वो है इंसान की तकरीम का उसूल। ये एहसास कि हम एक मुअज़्ज़ज़ मखलूक हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और बेशक हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। ये इज़्ज़त, ये तकरीम वर्चुअल नहीं है, ये हकीकी है, जिस्मानी है, और इसके साथ जवाबदेही भी आती है। आइए ज़रा इन दो हकीकतों का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है वर्चुअल दुनिया, जहां शनाख्त को जब चाहा, जैसे चाहा बदल लिया, तजुर्बात सब मसनूई हैं और हकीकत की जिम्मेदारियों से फिरार मुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ हमारी अस्ल जिस्मानी दुनिया है, जहां हमें फितरी तकरीम दी गई है, हमारे हर अमल के हकीकी नताइज निकलते हैं और हम पर हकीकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। देखें, इस्लाम जिद्दत और नई चीज़ों की हौसला अफजाई तो करता है, लेकिन अपनी ज़ात को, अपनी हकीकत को खो देने से खबरदार भी करता है। इल्म हमें नए नए आलात बनाने में मदद देता है, लेकिन तकवा यानी अल्लाह का शूर ये फैसला करता है कि हम इन आलात की दुनिया में किस हद तक और कैसे दाखिल होते हैं। तो सवाल ये है कि इस नए चैलेंज का सामना कैसे किया जाए। इसके लिए हमें अपने शानदार माजी से हिकमत हासिल करनी होगी। याद रखें, हमारे असलाफ भी अजीम मेमार थे। उन्होंने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, बल्कि इल्म के शहर बसाए, ऐसी जगह तामीर की जहां रूहानियत परवान चढ़े। क्यों? क्योंकि वो इस गहरे उसूल को समझते थे कि माहौल और जगह इंसान के किरदार और रवैये पर असरअंदाज होती हैं। और ये उसूल आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल इसी तरह, चाहे जगहें ईंट और गारे की हों या डिजिटल कोड की, वो इंसान के दिलों पर असर डालती हैं। दुनियाओं को डिज़ाइन करना ये हमेशा से एक इखलाकी अमल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब ये दुनियाएं मजाजी हैं, वर्चुअल हैं। और यही वजह है कि ये नई हकीकत हमें कुछ बहुत फौरी और अहम अखलाकी सवालात का सामना करने पर मजबूर करती है। हमें खुद से ये संजीदा सवालात करने होंगे। अगर शनाख्त को अपनी मर्जी से बदला जा सकता है, तो फिर जवाबदेही का क्या होगा? अगर लोग हकीकत से फिरार होने लगें, तो इस दुनिया के हकीकी मसाइल को कौन हल करेगा? और अगर डिजिटल ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी से ज़्यादा पुरकशिश हो जाए, तो ख़ानदानों, ईमान और हमारी असल जिम्मेदारियों का क्या बनेगा? यहाँ हमारे सामने दो रास्ते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अखलाकियात के बगैर इस्तेमाल हो, तो ये वर्चुअल दुनियाएं सिर्फ फरार का एक ज़रिया बन जाएंगी।
لیکن اگر اخلاقیات کے ساتھ استعمال ہو تو یہی دنیائیں ہمارے نیک مقاصد کی توسیع بن سکتی ہیں، بھلائی کا ایک نیا میدان۔ اور یہیں پر امت کے معماروں کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ مستقبل کے ان معماروں کے لیے ایک پکار ہے، ایک دعوت فکر ہے۔ یہ پیغام ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اس نئی دنیا کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، مسلمان گیم ڈیزائنرز کے لیے، وی آر ڈیولپرز کے لیے، ڈیجیٹل آرٹسٹس اور کوڈرز کے لیے۔ آپ سب مستقبل کے معمار ہیں۔ آنے والی نسلیں ان دنیاؤں میں جئیں گی جنہیں آج تعمیر کیا جا رہا ہے۔ امت کو آج ایسے ڈیجیٹل معماروں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں ایمان ہو، ایسے ڈیزائنرز کی جو انسانی تکریم کی حفاظت کریں، اور ایسے بنانے والوں کی جنہیں یہ یاد رہے کہ اصل اہمیت حقیقی دنیا کی ہے۔ اگر ہمارے اسلاف نے اپنے زمانے کی دنیا کو اپنے علم اور ایمان سے بدل دیا تھا تو آج کے معمار کیا تعمیر کریں گے؟ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو۔